मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में इनबॉक्स चेक कर रहा था, व्हाट्सएप पर भी देख रहा था। तो और प्लस मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे काउंसलिंग सेशन लेते हैं। तो कईयों में मैंने देखा काफ़ी बार, और आज नहीं काफ़ी साल से देख रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछते हैं, सर मैं एक एवरेज बच्चा हूँ और इतने ज़्यादा कंपटीशन है हर फील्ड में, इंजीनियरिंग में भी जॉब्स जा रहे हैं बिकॉज ऑफ चैट जीपीटी, और ये दिमाग में होता है और वो टेंशन में रहता है। ठीक है, वो टेंशन में है, उनको थोड़ा एंजाइटी और डिप्रेशन टाइप का भी हो रहा है। ये सोच सोच के कि सर एक एवरेज स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग है क्या? क्या एक एवरेज स्टूडेंट को इंजीनियरिंग में सक्सेस मिल सकता है? आज का ये टॉपिक हमारा है। इस टॉपिक पर आपको मैं भरपूर ज्ञान दूंगा with proper information from my, you can say that 15 years of experience in this field। अगर एक वीडियो चाहिए आपको कि अगर मान लो आप एवरेज स्टूडेंट हो और आपको अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिल रहा है, जो भी रीज़न हो सकता है, XYZ रीज़न, मतलब टॉप कॉलेज नहीं मिल रहा है, आपके JEE क्रैक नहीं हुआ है, तो क्या आपको एक थर्ड ईयर कॉलेज से बीटेक करना चाहिए? हाँ या ना? अगर करना चाहिए तो क्या आपको करना है ताकि आपको सक्सेस मिले, और क्या ना करें ताकि आप फंस ना जाओ? इस पर अगर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करना। मैं इसी टॉपिक पर 2-3 वीडियो बनाऊंगा बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों आपको बता देता हूँ। इंडिया में टॉप कॉलेजेस की बात करोगे, जो नए नए कॉलेजेस, इवन IITs NITs खुले हैं, IIITs खुले हैं, उनका हालात बहुत अच्छा नहीं है आपको बताऊं तो, बट Tier 3 से काफ़ी अच्छा है। मेरे को कैसे पता? बिकॉज मेरे काउंसलिंग सेशन में बहुत सारे बच्चे आते हैं जो फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में, जो बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं, जो IIITs में पढ़ रहे हैं, NITs में पढ़ रहे हैं, IITs में पढ़ रहे हैं। तो जो नए नए कॉलेज में पढ़ रहे हो, IIT का थोड़ा ठीक फीडबैक मेरे को मिला था, NIT का और IIITs का थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक मेरे को मिला, स्पेशली दो स्टार्टिंग जिनका खुद का कैंपस नहीं है, एक्सटेंशन कैंपस में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, इवन जो रिमोट एरियाज़ में कॉलेजेस हैं वो मेरे को बताया कि सर प्रॉब्लम है प्लेसमेंट का, इसलिए आपसे बात करना है। ठीक है, तो नहीं तो कौन क्यों पैसा देगा, कोई क्यों बात करेगा? डेफिनेटली उनका प्रॉब्लम है, तो मैं उनका सोल्यूशन देता हूँ उनके अकॉर्डिंग, लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है। वो नेक्स्ट टॉपिक अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं, एवरेज स्टूडेंट हम किसको बोलते हैं अभी के सिनेरियो में? हमारे टाइम में एवरेज स्टूडेंट को, वैसे मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं एवरेज भी नहीं हूँ, बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ। मतलब सोचो यार, जो 12th क्लास पास कर लिया है ना, उसका 60% 10th में है, 10th में 60%, 12th में 55.8%, तो ना एवरेज स्टूडेंट होगा उस टाइम भी, वो बिलो एवरेज ही होगा। ये मेरा परसेंटेज था, मैंने बीटेक किया, और मैं जिस टाइम बीटेक कर रहा था तो मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों ने बोला था तेरा परसेंटेज यार 55.8% 12th में है और तेरा प्लेसमेंट में दिक्कत आएगा, तेरे को प्रॉब्लम आएगा। क्या प्लेसमेंट में दिक्कत आता है? परसेंटेज कम होने से आता है। क्या आपको दिक्कत आएगा? इट डिपेंड्स। मेरे को कोई दिक्कत नहीं आया आज तक परसेंटेज की वजह से। इसके रीज़न आपको बताऊंगा, बिकॉज मेरा मैकेनिकल ब्रांच था, IT में होता तो शायद दिक्कत थोड़ा सा होता, और एक बड़ा रीज़न मैं कंपनी में जॉब करना नहीं चाह रहा था। भाई अपना ही खुद सिस्टम बनाएंगे, क्यों कंपनी चक्कर में पड़ेंगे? वैसा माइंडसेट में जब मेरा 2009 से बन गया था, 2008 में एडमिशन लिया, 1 साल के अंदर वैसा माइंडसेट बना लिया था कि भाई नौकरी करना नहीं है, नौकरी करना है तो शॉर्ट टर्म के लिए करना है, थोड़ा एक्सपीरियंस के लिए, डिसिप्लिन के लिए, और दुनियादारी को समझने के लिए। उसके बाद तो भैया अपना सिनारियो चेंज करना है। ठीक है, तो इफ़ यू हैव दिस परसेंटेज नाउ, तो भाई आप बिलो एवरेज से भी थोड़ा नीचे कैटेगरी में आते हो अभी के हिसाब से। बिकॉज अभी एवरेज या बिलो एवरेज, एवरेज स्टूडेंट किसको बोलेंगे? जिसका 10th में है मान लो 75, मोर देन 75%, 12th में है आपका 12th में आपका कितना है? 12th में आपका मोर देन 70% है। इसको हम काइंड ऑफ एवरेज बोल सकते हो स्टूडेंट, इफ़ यू हैव दिस मार्क्स, राइट। तो ये आपका एवरेज कैटेगरी में फ़िलहाल आता है। और बहुत सारे कंपनीज़ होते हैं, बहुत सारे नहीं, कुछ कंपनीज़ होते हैं, मैंने गलत बता दिया, जो बोलते हैं कि भैया आपका 80% होना चाहिए ओवरऑल, 10th में भी
ट्वेल्थ में भी, बीटेक में भी, बट ये सब जगह नहीं होता है, कुछ ही कंपनीज होते हैं ऐसा करते हैं, और ये कंपनी बहुत अच्छे पैकेज देते हैं, एटलीस्ट 15-20 लाख तो देते ही हैं पर एनम का पैकेज। कहानी समझ में आया? सो अब बात करते हैं, ये तो बता दिया आपको एवरेज स्टूडेंट हम किसको बोलते हैं, पहला स्टेप था हमारा, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप कि भाई एवरेज स्टूडेंट्स कौन है। अगर मान लो ये 2-5% इधर उधर कर सकते हो एवरेज कर, जिसका अच्छा स्टूडेंट हम किसको बोलेंगे, अच्छा मतलब देखो परसेंटेज के हिसाब से। अब बहुत सारे मेरे जैसे इतने कम परसेंट था, बहुत सारे मेरे दोस्त थे इनके 80-90% उस टाइम था, भाई अभी भी वो कितने कमा रहे हैं, 17,000 कमा रहे हैं पर मंथ। आपके लिए ज़्यादा लग सकता है बिकॉज आप अभी एज ए फ्रेशर सोच रहे हो, जरा सोचो 10 साल से नौकरी कर रहा है, 17,000 कमा रहा है, 2 बच्चे हैं, पापा मम्मी हैं, खुद उसका वाइफ हस्बैंड है, कितना खर्चा होगा जरा सोचो, ठीक है। तो उस हिसाब से पैसे इधर नहीं कमा रहे हैं, बट कुछ लोग हैं जिनका परसेंटेज बहुत अच्छा था, वो अच्छे फील्ड में चले गए जिसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छा था, तो उसके हिसाब मैं आपको बता दूंगा फील्ड कैसे चूज़ करना, जैसे आप बहुत अच्छा पैसे कमा पाएँ और आपको एटलीस्ट टेंशन ना हो, पैसे का जॉब का टेंशन ना हो। ये बहुत बड़ा टेंशन होता है, इंसान का टेंशन की कमी नहीं है, खाली एक टेंशन ये नहीं होता है, बहुत से टेंशन होते हैं, लेकिन में से एक बड़ा टेंशन होता है पैसे का, तो वो इसलिए होता है, आपको बता दूंगा वो थोड़ा सा उसके बारे में, बिकॉज वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा नहीं तो स्टेप 1 मैंने आपको बता दिया कि आप एवरेज स्टूडेंट हो या नहीं हो, इससे पता लग गया आपको, ठीक है। स्टेप टू भाई क्वेश्चन वही रहता है, क्या एवरेज बच्चों के लिए बीटेक है, तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मेरा इतना परसेंट था, मैंने बीटेक करा, मेरे नज़र में मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, काफ़ी साल से हूँ, 7-8 साल से जॉब नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी लोग मेरे साथ काम करते हैं, IITians भी, NITians भी, काफ़ी लोग इंटर्नशिप करते हैं, तो आई एम हैप्पी, मुझे अच्छा लगता है मेरा काम, और इसीलिए मैं जो है 9 में जब पहली बार पैसे कमाया था ना, लगभग $20 कमाया था नेट से, तब मैं काइंड ऑफ सपना देखा था कि भाई मैं लोगों को हायर करूंगा, जॉब दूंगा, IITians को हायर करूंगा, NITians को हायर करूंगा। वो मेरा सपना काफ़ी साल पहले पूरा हो चुका है, मतलब 4 साल 5 साल पहले पूरा हो चुका है ना, वो तो कंप्लीट हो चुका। अभी कुछ और सपना है, बट नॉट रिलेटेड टू इंटरनेट, इट इज़ रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ फिजिकल थिंग्स रिलेटेड टू फूड, वो कर रहे हैं काम, उस पर अगर हो गया तो ठीक है बताऊँगा आप लोगों को। सो ये से मतलब जॉब क्विट करना, लगभग मेरा लास्ट जब मैंने जॉब क्विट करा था, लगभग मेरे को ऑफर था 60,000 के आसपास का, तो 2016 की बात कर रहा हूँ उस टाइम, तो क्विट करना, उसके बाद खुद का सेटअप करना, फिर ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट करना, तो इट वाज काइंड ऑफ ग्रेट थिंग फॉर मी, ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या है भाई, आपके पास 2 ऑप्शन है, यस या नो में ऑप्शन है, लेकिन ये बताने से पहले आपको बताना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है भाई, एक बात सोचो, अगर बीटेक आपको नहीं करना है, बीटेक या फिर बी दोनों सेम है भाई, इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोग कंफ्यूज अभी भी हैं, उल्टा पुल्टा ज्ञान दूसरों से लेते हैं, दोनों में डिफरेंस है भाई। अगर बीटेक नहीं करना तो ऑप्शंस आपके पास क्या है, ये जरा सोचो आप, व्हाट द ऑप्शंस यू हैव, BCA, BBA, BA, BCom, BSc, ये ऑप्शंस आपके पास है, वी वोकेशनल, ये ऑप्शंस हैं भाई आपको। अच्छा बी फार्मा, अगर मेडिकल लाइन में जाओगे तो ठीक है, ये ऑप्शन है भाई। आपको बता दूं, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, इससे बढ़िया कोर्स कोई भी नहीं है फिलहाल, MBBS कोई मैं इससे बढ़िया नहीं मानता हूँ, बिकॉज MBBS करने के बाद MD करना पड़ता है, काफ़ी हैक्टिक स्केड्यूल है डॉक्टर का, रेस्पेक्ट है, बट मैं इंजीनियर रिकमेंड नहीं करता हूँ डॉक्टर फील्ड में जाने के लिए लोगों को, बच्चों को, बिकॉज मुझे लगता है देखो सबको डॉक्टर बनना चाहिए, सबका अलग है, ठीक है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है बीमारी लोगों का ठीक करने का तो और भी जगह है, बट चलो ठीक है, दैट इज़ योर पार्ट, बट मुझे लगता है इससे बेटर फील्ड इंजीनियरिंग है। इतने साल से मैं कोई बाइस्ड बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं बीटेक किया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ मैकेनिकल बहुत अच्छा ब्रांच नहीं है, अगर आप IT से, CSC फील्ड से, EC से, इलेक्ट्रिकल से कंपेयर करोगे तो, इवन समवेयर सिविल से कंपेयर करोगे तो, इन केस ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, जो मेरा काम आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सच्चाई बताना, बाइस्ड बात नहीं बताना, ठीक है। सो ये बीटेक आपके पास ये जो ऑप्शन है, ये करने के बाद जॉब मिलता है क्या, मिलता है। बी फार्मा में एवरेज बता रहा हूँ, Tier 3 कॉलेज में भाई 15,000 का नौकरी मिलेगा, ग्रोथ कुछ भी नहीं है, ठेंगा है। BCom में जॉब मिल जाएगा अकाउंटेंट का, ग्रोथ ठेंगा। BA के बाद जॉब तो भूल ही जाए यार।
BBA BCA के बाद जॉब मिलने का चांसेस है, लेकिन ग्रोथ बेटर मिलेगा इनसे। BSc के बाद जॉब बहुत कम मिलता है यार। बी वोकेशनल जॉब मिल सकता है, लेकिन ग्रोथ बहुत अच्छे नहीं होते हैं। डिपेंड करता है कौन से फील्ड में आपने बी वोकेशनल कोर्स किया है, फील्ड पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर ओवरऑल देखोगे आप, ये सारे कोर्सेज क्या है आपका, इनसे बेटर है ये बीटेक। तो अब क्वेश्चन आता है, सर क्या बीटेक डिफिकल्ट होगा एक एवरेज बच्चों के लिए? तो यहाँ से आपको समझ में आया भाई, एक एवरेज बच्चा को बीटेक ही करना चाहिए, बिकॉज उसका फ्यूचर एक सेटलमेंट उसको मिल सकता है। तो क्वेश्चन आता है आपके पास अब, क्या सर एवरेज बच्चा बीटेक कर सकता है? स्टेप 3, क्या एवरेज बच्चा बीटेक कर सकता है? इस पर बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक इम्पॉर्टेंट बात। अगर भाई आपको कन्फ्यूज़न है अपने फ्यूचर्स को लेके कि भाई मैं क्या करूँगा फ्यूचर में, मेरा क्या होने वाला है, मेरा तो गड़बड़ कहानी चल रहा है, तो भाई आपके पास ऑप्शन है मेरे से डायरेक्टली बात करने का। साथ में अभी 13 सीट्स है, ये थोड़ा कम हो गया, 10 या 11 है, चलो अभी यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, थोड़ा कम हुआ है। तो ये 999 रुपीज़ का है। आप और मैं होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम मेरे से पूछो, आपका आंसर दूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता बताऊंगा, रोड मैप बताऊंगा, ताकि आप फ्यूचर बेटर कर पाओ। साथ में आपको ये सारे कोर्सेज फ्री मिलते हैं जो आपको हेल्प करता है बहुत सारे कामों में, अपना सेकंड थर्ड फोर्थ इनकम सोर्स जनरेट करने में। ये 25 का कोर्स उसके साथ फ्री मिल जाएगा आपको आफ्टर द काउंसलिंग सेशन। तो इसमें मिलेगा आपको C++। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इंग्लिश नहीं आती सीख लो भैया। इंडिया में इसको स्किल माना जाता है बहुत जगह पर, अभी थोड़ा कम हो रहा है लेकिन अभी भी है बहुत जगह पर, और जो ज़्यादा इंग्लिश करता है उसी को नहीं आता है। आई एम टेलिंग द ट्रूथ माय डियर, बिकॉज आई टॉक टू लॉट ऑफ कॉर्पोरेट पीपल regarding collaborations, regarding promotions of their products, maybe on my YouTube channel, maybe on other social media platform, because I know the reality of this. I know how to do it. I know how to get sales. So that is one of the greatest skill you can have right now in the market. Even after 10 years, this skill will be valuable because you know how to earn money by selling products digitally. ठीक है, तो after talking to a lot of people, whenever they try to approach me, they speak few sentences in English. So there are few common sentences like, is this Ujjwal Kumar Sen? Can I talk to Ujjwal sir? Okay, so I am calling from this company, we want this. Sir देखो ना ऐसा होता है, ऐसे आए थे। So after talking to 3-4 minutes, rata they come back to Hindi. So I will not teach you that type of English. I will teach you real English. What exactly I will teach you, how to speak English like you are speaking your own mother tongue. The same things I have done with 4 different languages: English, Hindi, Bengali and Odia. Bengali and Odia is not that good. I cannot speak these 2 languages not that good like Hindi and English. But yes, I can speak. You can say that like some kind of proficient level, you can say that, right? So आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। आई एम नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल माय डियर, सिंपल एक हिंदी मीडियम से पढ़ाया, हिंदी और मिक्स था, उड़िया बंगाली था, ठीक है। तो फिर वो ऐसा था। तो स्पीक राइट कैसे एग्जाम में लिखना आपको सिखाऊंगा, कैसे आपको इंजीनियरिंग पढ़ना सिखाऊंगा, ये सारे आपको कोर्स मिलेगा। कंटेंट राइटिंग, कन्वर्ट योर पैशन टू प्रॉफिट, पैसे कैसे कमाएं, यूट्यूब से कैसे रियल में पैसे कमाएं, यूट्यूब से बहुत पैसा कमा सकते हो। आप एक कॉलेज का फीस पूरा निकाल कर दे सकते हो अगर आपने फॉलो किया। और यहाँ पर एक नया कोर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, वो क्या है, मेकिंग मनी चैलेंज, या फिर MMC कोर्स का नाम होगा। ये 499 रुपीज़ का होगा। एक्सटर्नल जो बाय करेंगे, लेकिन आपके लिए क्या होगा, जो ये काउंसलिंग है उनके लिए फ्री होगा। ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाओगे, C++ हिंदी इंग्लिश में है, पाइथन का हम तैयारी कर रहे हैं, वो इसी से जोड़ देंगे। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपको विदिन 10 डेज यहाँ से अपलोड करना शुरू कर देंगे इसका, ठीक है। ये आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाइए एंड आई विल सी यू इन द सेशन, राइट। नाउ गाइस, मैं जो बात कर रहा था यहाँ पर, सर बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं मैं एवरेज बच्चा हूँ, क्या इंजीनियरिंग पढ़ पाऊँगा, क्या ये हार्ड होगा, क्या ये इजी होगा। भाई देखो, आपसे पहले लाखों लोग पढ़ चुके हैं, अभी भी लाखों लोग पढ़ रहे हैं, लाखों लोग पढ़ेंगे। तो भाई हार्ड इजी कुछ नहीं होता है। इफ़ यू विल स्टडी विथ प्रॉपर प्लान आप खुद बनाओ, या फिर मेरे जो कोर्स है उसमें चीज़ बताया गया है, proper plan. Nobody can stop you to get success in this field, because this is the most innovative, most changing field
a most demanding field in India right now. Even after 10 years, I will suggest almost same thing if you compare this course with other courses after 12th class. ठीक है, सो आप थर्ड स्टेप समझ गए। अच्छा, जो बहुत इम्पॉर्टेंट क्या है, इससे भी और एक इम्पॉर्टेंट है आपको जो बताने वाला था, आप फील्ड चूज़ करिए बढ़िया। अगर ये पेड क्लासेस में बताता हूँ लेकिन ये आपके लिए फ्री है। सो फील्ड फोर्थ स्टेप है, फील्ड चूज़ करने, आपको एक गुड फील्ड चूज़ करना है, राइट। गुड फील्ड किसको बोलते हैं, यहाँ पर ध्यान से सुनना, जिसमें ग्रोथ परसेंटेज मतलब फील्ड का ग्रोथ हो रहा है, और ग्रोथ क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लाइक आईटी फील्ड हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। और दूसरा क्या है, जिसमें सैलरी परसेंटेज का हाइक बहुत अच्छा रहता है, और ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है आपका, वो है डिमांड कितना है, लोगों का जॉब्स कितना लग रहा है। अगर ये दो चीज़ आपने देख लिया, डिमांड कितना है, ग्रोथ कितना है, देन व्हाट विल हैपन माय डियर, आपका जो मनी वाला प्रॉब्लम है दैट विल बी सॉल्व्ड, वो सॉल्व हो जाएगा। योर मनी प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम people are facing. People were facing the same problem, and people will be facing the same problem. And if you don't want to face the problem, just follow these two steps. ग्रोथ जिसमें है, जो इंक्रीज होता है उसको फील्ड आप चूज करिए। डिमांड जिसमें लोगों का जॉब्स का डिमांड है, वो फील्ड चूज करो, ठीक है। रही बात सरकारी नौकरी का, बोल रहे हो निकाल सकते हो यार, 4-5 साल एफर्ट डालना पड़ेगा फिर निकल सकता है, अभी कंपटीशन बहुत हाई है। प्रॉपर गाइडेंस के साथ, ऑनलाइन कोचिंग लेके सस्ते के चक्कर में जॉब निकालना बहुत मुश्किल काम है, जो मैंने अब तक देखा है आपको बता रहा हूँ। ये था पूरा वीडियो, लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब, और डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाओ बाय करो। काउंसलिंग सेशन मिलेंगे सेशन में और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना चैनल को, नया हो तो। बाय बाय।